पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोहरदगा और अन्य जिलों में हुई सांप्रदायिक हिंसा को राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित बताया है। रघुवर दास ने कहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण हेमंत सोरेन की सरकार एक खास वर्ग को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सीधा आरोप है। संरक्षण सरकार का संरक्षण है, सरकार के संरक्षण में सब है। क्यों बार बार लोहरदगा में? और वहाँ के लोगों ने बताया कि खास समुदाय को लोग को प्रश्रय देना और जिसके कारण ये जो इस्लामिक संगठन के लोग का मन बढ़ा हुआ, ये PFI इस्लामिक आतंकवादी संगठन से सीधे संबंध है, जिसका ISI से संबंध है। आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी 2016 में, सबसे पहले पाकुड़ में लोग जो कट्टरपंथी इस्लामी डॉक्टर जाकिर नायक के समर्थन में जुलूस निकाला था और कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद। यही लोग एक महीना बाद साहेबगंज में सीधू कानू जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी है, तो उसके इस फोटो पर थूक दिया था और हाथ को तोड़ने का काम किया। उसी तरह जामताड़ा में क्या था। तो जब हमारी सरकार थी, हमने पूरी घटना की जांच कराई तो उसमें पता आया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग कहाँ थे और तत्काल ही हमने फिर 2019 में उसको प्रतिबंधित किया। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1908 धारा 16 के तहत जो आज भी जारी है। प्रतिबंधित होने के बाद भी हम इस कह सकते हैं कि जब इतनी घटना हो रही है तो सरकार चुप क्यों है? क्यों सरकार इस सारी घटनाओं की जांच नहीं करा रही? तो सिर्फ एक खास समुदाय नाराज ना हो जाए वोट बैंक और तुष्टीकरण के कारण। घटनास्थल पर जाने पर देखिए, मैं उस गांव जाना चाहता था, लोगों से मिलकर वस्तुस्थिति जानकारी, लेकिन SDO और वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग ने कहा कि 144 लगा हुआ सर, इसलिए हम आपको वहाँ ले जाने में असमर्थ हैं। हमने उनकी बात को मानते हुए, लेकिन जो घायल लोहरदगा सदर हॉस्पिटल थे, जहाँ करीब 6 लोग घायल थे, मैं हॉस्पिटल पे गया और वहाँ के लोगों से वीडियो फ़ोन के द्वारा, हम उस गांव के लोगों से वीडियो फ़ोन से वार्ता भी की और जो बातें वहाँ के पीड़ित परिवार ने बताई, ये पूरी तरह से प्रायोजित ये घटना थी। क्योंकि छतों से जब 7-8 गांव के लोग जुलूस निकाल कर मस्जिद के रास्ते पे जा रहे थे तो छत से पत्थर बरसाया गया और वह एक कब्रिस्तान था जहाँ पहले से ही पत्थर इकट्ठा था, ईंटा का टुकड़ा इकट्ठा था। और जैसे अखाड़ा समिति के लोग भी हमसे मिले थे, लोग कहा था शासन को हम लोग पहले ध्यान आकृष्ट किए थे, फिर भी वह जितनी उस गांव में जो समुचित पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, मात्र जैसा गांव वालों ने बताया, मात्र 4 पुलिस बिना लाठी डंडे के, और उन लोग के सामने वहाँ तलवार से हमला हुआ, पत्थरों से मारा गया, डंडा से मारा गया, बहुतों लोग का सर फटा। मैं स्वयं हॉस्पिटल में जाके, अगर आप मेरे सोशल मीडिया देखिए, मैं उसको डाला हूँ। तो ये बार बार लोहरदगा में, आपको याद होगा 23 जनवरी 2020 सरकार को गठन हुए 20 दिन के बाद वहाँ दंगा हुआ था, कर्फ्यू लगा था और बार बार, और वहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ के जो स्थानीय विधायक है, जो राज्य में मंत्री हैं, उनका संरक्षण ऐसी शक्तियों के साथ है जिसके कारण लोहरदगा में बार बार सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण खराब हुआ। और मेरा तो सीधे सरकार पर आरोप है, जब से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार गठन हुआ, तब से इस राज्य में वोट बैंक और तुष्टीकरण नीति के तहत जो बहुसंख्यक समाज के कोई भी जब धार्मिक काम होते हैं तो उसमें एक खास समुदाय के कुछ लोग, जिसे मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी शक्तियाँ, राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, जिनको सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, वो बहुसंख्यक समाज के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करके दंगा कराना चाहते हैं, राज्य में अराजकता स्थिति पैदा करना चाहते हैं। और जो मुझे सूचना है, पूरे राज्य में जब हमारी सरकार थी, हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैंड किया। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड होने के बाद भी सक्रिय है और इसीलिए न सिर्फ लोहरदगा, राजधानी बुढ़मू में
जो हमारा सरहुल का, हमारा आदिवासी समाज का पर्व था, वहाँ भी जब जुलूस जा रहा था वहाँ भी रोका गया, प्रशासन लाचार रहा। अबुआ राज में बबुआ आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए सरहुल पर्व पर भी बंदिश लगाई गई। 7 अप्रैल 2022 खूंटी में भी नवमी के दिन मंगला पूजा में जुलूस पर एक खास समुदाय के द्वारा हमला किया गया। उसी तरह कोडरमा, उसी तरह बेरमो, जगह जगह इस तरह का 4-5 दिन के अंदर। तो मेरी सरकार से मांग होगी कि एसआईटी टीम बनाकर क्या इस सब घटने में कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ तो नहीं, जो धार्मिक उन्माद फैलाकर, दंगा कराकर जो झारखंड में सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण उसको खराब करने का काम कर रही है। सर, ये डॉक्टर रामेश्वर उरांव का क्षेत्र। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।